हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी आप सबके साथ एक बहुत ही दुखद घटना के साथ आप सबके बीच जुड़ी हूँ। अभी आप लोग को बताऊं कि जेपी यादव जो सांप को रेस्क्यू करते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। और कैसे नहीं रहे वो भी बता दूं। उनको सांप रेस्क्यू करते वक्त उनको सांप ने बाइट किया और वो वहीं पे दम तोड़ दिए। उनके पास इतना समय नहीं बचा कि वो डॉक्टर के पास जा पाते, अपनी जान को बचा पाते। सबसे कॉमन चीज, अभी एक महीने के अंदर 3 लोगों को, 3 बड़े बड़े हस्ती एक तरह से बोले, उनको सांप ने बाइट किया है। और तीनों में कॉमन चीज क्या है आप लोगों ने नोटिस किया? कॉमन चीज ये है कि सांप ने बस हाथ में बाइट किया है। और तीनों इतने बड़े बड़े हस्ती जो इतने बड़े सांप को रेस्क्यू करते हैं, इन तीनों के पास ग्लव्स नहीं होता है। ये सांप को रेस्क्यू करने जाते हैं लेकिन इनके हाथ में ग्लव्स नहीं होता है। और बड़े बड़े सांप को रेस्क्यू करते बहुत सारी चीजें। किस्मत हमेशा साथ नहीं देता है किसी का भी। अगर आपको चीजें आप नहीं करेंगे, आप खुद से सही से चलना नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज उनके पास ग्लव्स होता तो शायद आज उनकी जान नहीं गई होती। आज उनकी जान तो गई ही, साथ में उनके परिवार वाले पे क्या बीत रहा होगा, लोगों पे क्या बीत रहा होगा, वो आप सब जान सकते हैं। उस फीलिंग को सब लोग जान सकता है। अभी बात करूँ, 1 महीने लगभग होने वाला है। हमारे समस्तीपुर के जय कुमार साहनी, जिनको सांप ने बाइट किया, वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी जान चली गई। उनके पास बहुत कम वक्त रहा और वो उनकी जान नहीं बचा पाई गई। उसके बाद दूसरा, अभी हाल फिलहाल में यूपी के रहने वाले हैं मुरली वाला हौसला, जिनको बहुत ही बुरे तरीके से सांप ने बाइट किया, उंगली में ही बाइट किया और उनके अंदर जहर भी फैल गया। लेकिन उनके पास 2 मिनट पहले वो अस्पताल पहुंच गए और उनके लोगों की दुआ, लोगों की आशीर्वाद और भगवान की दुआ से वो बच गए, उनकी जान बच गई। उसके बाद उन्होंने मीडिया पे आके बाइट भी दिए थे कि जब भी हमारी गलती ये थी कि हमने ग्लव्स नहीं लगाए। और उन्होंने सबको एक सीख भी दी कि आप सब जब भी कोई सांप रेस्क्यू करने जाते हैं तो आपके पास प्रॉपर ग्लव्स होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं भी कहती हूँ कि अगर आप किसी को बचाने जा रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों को सेव करने से पहले हमें खुद सेफ होना चाहिए। अगर हम खुद सेफ रहेंगे तभी तो हम कल परसों तरसों हर दिन लोग को बचा पाएंगे। आज खुद नहीं रहे, अब कल कौन सांप पकड़ेगा? अगर वो ग्लव्स लगाए होते तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जबकि बैक टू बैक ये चीजें हो रहा था फिर भी। और सबसे बड़ी, जेपी यादव के पास टाइम क्यों नहीं मिला वो बता दूं। वो यहाँ तक वो उठ के 4 कदम चल भी नहीं पाए। देख सकते हैं, सांप को अच्छे से डब्बे में पैक भी नहीं कर पाए और उनकी जान चली गई। क्यों गई, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जेपी यादव, जो जयप्रकाश यादव थे, वो नशे के हालत में सांप को रेस्क्यू करने गए। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब आप नशे के हालत में होते हैं तो आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो रहा होता है। और उनकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन इतना तेजी से हो रहा था, जैसे ही सांप ने बाइट किया, जहर उतना ही तेजी से बॉडी के अंदर फैल गया। और बॉडी के अंदर फैलने से वो वहीं पे दम तोड़ दिए। तो कभी भी कोई भी सांप रेस्क्यू करते हैं, और तो सबसे पहले आप कभी नशे के हालत में, कोई भी नशा हो, दारू शराब कुछ भी हो, नशे के हालत में आप रेस्क्यू ना करें। अपनी जान को पहले बचाए, दूसरे की जान को बाद में बचाइएगा। दूसरा बात, आपके हाथ में आप प्रॉपर ग्लव्स लगा के जाइए, आपके साथ एंटी वेनम होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई सांप पकड़ने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब सांप पकड़ने जाते हैं, कहीं से लोग आते हैं तो लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ लगा देते हैं उनको देखने की कैसे सांप पकड़ रहा है। और तब खास करके जो नए नए बढ़ रहे होते हैं उनको लगता है इतने लोग देख रहा है तो हम थोड़ा सा कर्तव्य दिखा दे अपना। तो सबसे पहले आप सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई जादूगर नहीं है जो आप लोगों को एंटरटेन करे वहाँ पे अपना कर्तव्य दिखा के। इन्होंने ही यह किया कि सांप के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते इनकी जान चली। जब वो कर्तव्य दिखा रहे थे उस टाइम सांप ने बाइट किया। और देख ही सकते वीडियो में, आज हम सबके बीच 2 जवान नहीं रहे, 2 सांप को रेस्क्यू करने वाले
आज हम सब के बीच नहीं रहे, और वो भी ज़्यादा समय नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर बिहार के 2 रेस्क्यू टीम वाले निकल लिए। और इन सब के बीच की एक ही गलती थी कि इनके हाथ में ग्लव्स नहीं था। सांप कहीं नहीं बाइट किया है, हाथ में ही बाइट किया है। तो अभी भी जितने भी रेस्क्यू टीम के हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप सांप को बचाने जाते हैं तो पहली चीज़ें आपको कर्तव्य नहीं दिखाना है। दूसरी चीज़, आपको क्या कर्तव्य नहीं दिखा के आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, पूरे प्रॉपर तरीका से सेफ्टी आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद और दूसरी चीज़ है कि अभी देख रहे हैं कि कोई बड़े बड़े हस्ती जो सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं, उससे लोग कॉपी कर रहा है, कि लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ही आसान काम है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसका भी पढ़ाई होता है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ के बाद एक प्रॉपर रेस्क्यू टीम वाले बनते हैं। तो आप भी पहले ये सब कदम ना उठाए, कॉपी ना करें, जो काम जिसका है वही करे तो उसी को साझे। अगर हम किसी का काम करते हैं तो हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जो काम हमारा है हम उसी काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और कभी भी कोई भी कॉपी तो बिल्कुल ही ना करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप पहले इसका कोर्स करें, इसका ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप सांप को रेस्क्यू कर सकते हैं। बाकी ये एक छोटा सा मैसेज था कि शायद हमारी बातें लोग तक पहुंचे। लोग अभी 3 केस हो गया, लेकिन लोगों ने नोटिस एक चीज नहीं किया कि कॉमन क्या था, और शायद ये नोटिस कर लिए होते तो शायद आज ये नहीं गए होते। लेकिन बाकी बाद में बातें करेंगे। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि हमारी बातें आप दूर दूर तक पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचेगा। और साथ ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो करना बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। मिलती हूँ किसी और मुद्दे पे, किसी और टॉपिक पे, किसी और एक नई सोच के साथ आप सबसे जुड़ूंगी फिर से। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा लेती हूँ।